Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और ये है आपका अपना कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी वह है वक्फ कानून और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन। ये तो सभी को मालूम है कि वक्फ संशोधन कानून की वैधानिकता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन इसी बीच एक नया डेवलपमेंट हुआ है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 6 जून को वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यानी वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं वो अब ऑनलाइन उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराई जाएंगी। तो सरकार ने कानून के तहत ही यह पोर्टल लॉन्च किया है। लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है और पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सरकार को पोर्टल नहीं जारी करना चाहिए था। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट जाएगा। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है। कानून पर अंतरिम रोक लगेगी या नहीं लगेगी इसका तो पता तब चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। लेकिन इस बीच सरकार ने नए कानून के तहत कदम आगे बढ़ा दिया है। ये बात साफ है। जो कि आज जो नया पोर्टल केंद्रीय पोर्टल उम्मीद लॉन्च किया गया है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो लेकिन सरकार कानून लागू है और सरकार ने कानून के तहत अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। इसका कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कानून पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये हुआ था कि सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे थे उनके एक बयान को दर्ज किया था जिसमें उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कोर्ट को कि फिलहाल सरकार जो वक्फ बोर्ड हैं और जो केंद्रीय वक्फ काउंसिल परिषद है उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेगी। ये एक चीज़ थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं वो चाहे वक्फवाई डीड हो या वक्फवाई यूज़र हैं लेकिन जो पंजीकृत रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं उनको गैर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें ज़रूर थी जिस पे सरकार ने भरोसा दिलाया था कोर्ट को और उसको कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया था। यानी ये दो स्थितियां ज़रूर ऐसी मानी जा सकती हैं जिसको आप कह सकते हो कि फ़िलहाल वो चीज़ें रुकी रहेंगी और उस पर स्टे टाइप की चीज़ आप मान सकते हो। जो कि खुद ही सरकार ने अगर भरोसा दिया है तो निश्चित तौर पर सरकार उस बात से बंधी हुई है। लेकिन आज जो केंद्र सरकार ने ये केंद्रीय पोर्टल उम्मीद जारी कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्टर एक निश्चित समय में, कानून में 6 महीने की अवधि दी गई है कि किसी भी वक्फ संपत्ति को 6 महीने के भीतर रजिस्टर कराना होगा तो वो ऑनलाइन ही होगा और ये सेंट्रल पोर्टल पर ही होगा। तो वो पोर्टल उम्मीद जो है वो सरकार ने आज लॉन्च कर दिया है। तो अभी तक स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, कानून पर औपचारिक कोई रोक नहीं है और इसलिए सरकार ने ये पोर्टल लागू किया है, जारी कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। बल्कि कानून पर अंतरिम रोक की मांग पर सुनवाई के दौरान भी जो एक टिप्पणी की थी भारत के प्रधान न्यायाधीश ने वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को देखने के लिए। यह सरकार ने जो आज लॉन्च किया है उसका सरकार को अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए भी वो टिप्पणी भी हम उसको देख लेते हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पीठ की अगुवाई कर रहे थे भारत के प्रधान न्यायाधीश, उन्होंने याचिकाकर्ताओं जो मुस्लिम पक्ष है उनके याचिकाकर्ता जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती दी है उनके वकील से कहा था सुनवाई के दौरान कि देखिए एक कानून का तय सिद्धांत है जिसके मुताबिक संसद से पारित कानून वैध माना जाता है
और उस पर रोक लगाने के लिए उसकी जो आप मांग कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में फिर कोई ठोस सबूत देने होंगे। यानी कोर्ट ने ये बता दिया कि सामान्य नियम यही है कि संसद जिस कानून को पारित करती है तो उसको वैध माने जाने की ही धारणा है। यही कॉन्सेप्ट है, यही कानून है कि वो वैध ही माना जाता है। इसके अलावा वैसे भी जब केंद्र सरकार ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो भी केंद्र की ओर से बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि किसी भी कानून पर रोक का आधार होता है कि जिसने कानून पारित किया है उसे कानून पारित करने का अधिकार नहीं था, या फिर वो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जबकि इस मामले में कानून संसद ने पारित किया था और संसद को निश्चित तौर पर संसद को कानून पारित करने का अधिकार है। दूसरे, कानून संसद में व्यापक चर्चा के बाद पास हुआ है। ऐसे में कानून को जल्दबाजी में पास नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह भी कही थी केंद्र सरकार ने कि यह कानून ना तो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और ना ही संविधान के किसी उपबंध के खिलाफ है। ये कानून मुसलमानों के धार्मिक मामलों में भी दखल नहीं देता है। ये तो सिर्फ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की बात करता है और संविधान के तहत सरकार संपत्ति के प्रबंधन के लिए कानून बना सकती है। ये दलीलें केंद्र सरकार ने दी थी, ये कहते हुए कि कानून पर सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए और ये कानून बहुत सही है और संविधान सम्मत है। तो ये सरकार की दलीलें थी और कोर्ट की टिप्पणी थी। लेकिन अगर हम याचिकाकर्ताओं और मुस्लिम पक्ष की ओर से कानून पर रोक लगाने के पक्ष में जो दलीलें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें देखें तो उनमें साफ कहा गया था कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, उसे गैर धार्मिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता। यानी जैसा केंद्र सरकार कह रही है कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है नहीं, ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, क्योंकि वक्फ जो है वो हमारा धार्मिक मसला है। मुसलमानों का वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेके जो सबसे बड़ा विरोध कोर्ट में है वो यही है कि कानून में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई है। उनका कहना है कि नए कानून में वक्फ बाई यूजर को खत्म कर दिया गया है, जबकि मुस्लिम लॉ में ये वक्फ बाई यूजर शुरू से है और इसकी मान्यता थी। ये उन लोगों की मुस्लिम पक्ष की दलील है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वक्फ बाई यूजर क्या होता है। वक्फ दो तरह का होता है। एक तो वक्फ वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर लोगों के हित में वक्फ कर देता है, और यह वक्फ डीड के जरिए होती है। वक्फ डीड होती है इसकी बाकायदा। जबकि दूसरा जो पहलू है वो होता है वक्फ बाई यूजर। यानी वक्फ बाई यूजर होता है उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाना। जैसे किसी मस्जिद में सैकड़ों साल से नमाज होती चली आ रही है तो उसको वक्फ बाई यूजर मान लिया जाता है। ये होता है वक्फ बाई यूजर। और ये जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज़्यादातर संपत्तियां जो है वक्फ बाई यूजर की वो पंजीकृत नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि करीब 9 लाख वक्फ संपत्तियां देश में हैं भारत में, और इसमें से करीब आधी संपत्तियां गैर पंजीकृत हैं, और अब नए कानून में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जो पंजीकृत नहीं होगी। ऐसे में जो पुरानी वक्फ संपत्तियां हैं, उनका कहना है जो वक्फ बाई यूजर की, उनके कागज कहाँ से लाए जाएंगे, उन्हें कैसे पंजीकृत कराया जाएगा। और इसीलिए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये जो कानून केंद्र सरकार लाई है ये वास्तव में वक्फ संपत्तियों को हड़प लेगी, क्योंकि कानून कहता है कि सरकारी संपत्ति होने के विवाद में, यानी कोई संपत्ति वक्फ की कही जा रही है और अगर उसके सरकारी संपत्ति का होने का विवाद है तो जब तक उसकी जांच नहीं हो जाएगी तब तक उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। ये सारी चीजें, जबकि केंद्र सरकार जो दलील दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका कहना है भाई पुरानी संपत्ति पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कानून तो सिर्फ जब से लागू होगा उसी दिन से प्रभावी होगा। यानी अभी ये लागू हुआ है जब 2025 में, तो 2025 से कानून लागू होगा। इसलिए जो पुरानी संपत्तियां हैं उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई मस्जिद ना कोई मज़ार जो पुरानी है वो कहीं नहीं जाने वाली है, उस पर असर नहीं पड़ेगा।
तो ये तो सरकार का कहना है। तो वैसे क्या है, अभी तो मुद्दा कोर्ट में लंबित है और अंतिम फैसला भी कोर्ट ही करेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या कहता है, इसमें क्या फैसला देता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें इसी जगह पर कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, उसी समय केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि जो 1923 का वक्फ कानून था, यहाँ तक कि 1954 में भी और 95 में भी लगातार वक्फ कानून में वक्फ संपत्ति पंजीकरण कराने की बात कही गई है। और इस बात को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जब 1954 से लेकर के आज तक के कानून में वक्फ पंजीकरण कराने की बात है और जरूरी कही गई है, तो फिर अब ये 2025 के कानून में रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई पंजीकरण होगा तो निश्चित तौर पे आपकी संपत्ति लिखत पढ़त में आएगी, आपको ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका कहना नहीं, हम पुरानी संपत्ति के कागज कहाँ से लाएंगे। और ये मुद्दा जो हमारा वक्फ बाई यूज़र का है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और कोर्ट उसको एग्जम्प्ट कर दे, यानी उसको छूट दे दी जाए पंजीकरण से। तो कोर्ट ने कहा था ठीक है, हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे और अपना कोई आदेश देंगे। तो यानी जो भी कुछ आएगा, जो भी फाइनल होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी से फाइनल होगा। तो लेकिन इस बीच जो सरकार ने वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर रजिस्टर करने की अनिवार्यता के साथ सेंट्रल पोर्टल उम्मीद जारी कर दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सरकार ने कानून के तहत कदम आगे बढ़ा दिया है। भले ही मामला कोर्ट में लंबित हो, लेकिन औपचारिक रोक नहीं लगी है अभी तक कानून पर कोर्ट से, तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर कानून लागू है और उसके तहत काम कर सकती है। और इसी के मद्देनज़र सरकार ने आज सेंट्रल पोर्टल उम्मीद को लॉन्च कर दिया है, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। सरकार कानून को लेकर उत्साहित है, लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह मामला कोर्ट में अभी लंबित है। ऐसे में सरकार पोर्टल कैसे लॉन्च कर सकती है, और बोर्ड इस मामले में कोर्ट भी जाने की बात कह रहा है। तो अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा रखने की दिशा में सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपको उससे जरूर अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।